नमस्कार साथियों, आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर है। टाइम एंड डिस्टेंस अपने बात कर रहे थे औसत चाल की। किसी बात कर रहे थे औसत चाल की। अब देखिए औसत चाल क्या होती है। देखिए जब आपका क्या हो, दूरी समान हो, तब की बात कर रहा हूँ। दूरी समान हो, जैसे ये दूरी d है, तो व्यक्ति s1 स्पीड से जाएगा और t1 समय लगाएगा, और वही दूरी वो क्या आएगा, s2 की स्पीड से आएगा और t2 समय लगाएगा। फर्स्ट केस में स्पीड s1 है, टाइम t1 है, दूरी d है। सेकंड केस में स्पीड 2 है और t अपने पास कितना आ जाएगा, t2 और d सेम का सेम। एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज जो स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके लिए ली होगी, डी प्लस डी, क्योंकि एक बार डी जाएगा और डी ही आएगा। टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब यहाँ देखिए t1 बराबर, फर्स्ट कैसे t1 कैसे निकालोगे, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, यानी d बटा s1। उसी तरह t2 बराबर क्या होगा, d बटा s2। ये दोनों मान मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देखिए ये 2d जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, ds1 प्लस ds2। ये d कॉमन ले लीजिए, d को क्या ले लीजिए कॉमन, 2d बटे में d 1/s1 प्लस 1/s2, d से d कट। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/में s1 को, ये ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा s1 प्लस s2 बटे में s1 s2। ये जो बटे में ये ऊपर चला जाएगा और आपका एवरेज स्पीड जो आ रहा है वो ये आ रहा है फार्मूला, 2s1 s2 s1 प्लस s2। ये फार्मूला आ रहा है। मैंने आपको ये डेरिवेशन करके बताया है कि ये फार्मूला आता कैसे है, इसका यूज कैसे करेंगे वो अपने देखते हैं। मान लीजिए यदि यदि कोई दो व्यक्ति हैं, सॉरी एक ही व्यक्ति है, वो कोई घर से ऑफिस की ओर जाता है 30 की स्पीड से और वापस आता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे औसत चाल क्या होगी। फार्मूला क्या कहता है कि औसत चाल एस एवरेज का फार्मूला क्या होगा, 2s1 s2 s1 प्लस s2। तो 2 × 30 × 50 अपॉन में 50 प्लस 30, आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह से, 30 × 50 अपॉन में 80। 0 से 0 कट, ये 4 कट, ठीक है। 150 में आप 4 का डिवाइड कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, तो अपना आंसर आने वाला 125 और 12, अपना आंसर आएगा, सॉरी ये कितना था ये, हाँ 150/4। 4 का डिवाइड कीजिए तो 3 पर जाएगा, और 3 पर जाने के बाद जो अपना आंसर आ रहा है वो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। अपना आंसर किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। ये थी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड तो ठीक है, अब इस बेस पर ही अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए, अब अपन बात करते हैं सापेक्ष चाल की। उससे पहले ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन की बेसिक चीज़ें के बारे में। और ट्रेन जो होती है इसकी कुछ ना कुछ अपनी एक लेंथ होती है, मीटर में अच्छी खासी लेंथ होती है, 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर। जब बात मीटर में चलेगी ना, जब मान लें हज़ारों किलोमीटर की बात नहीं होगी, बात होगी मीटर में, तो ट्रेन की जो लेंथ है ना उसको काउंट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, काउंट। जैसे मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, किसी पेड़ को, किसी बंदे को, खड़े बंदे को अगर ट्रेन पार करती है तो ट्रेन उनको पार करने में जितनी दूरी तय करेगी वो उसकी खुद की दूरी होगी, खुद की दूरी होगी। जब तक उसे ट्रेन उस बंदे को, उस पेड़ को या उस खड़े पोल को जब तक कंप्लीट पार ना कर ले, वो जो दूरी मानी जाएगी वो ट्रेन की खुद की दूरी मानी जाएगी।
जैसे इस पे से क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से कि बताइए, यदि कोई ट्रेन 200 मीटर लंबी है और किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कैसे बताओगे? व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति क्या है? खड़ा है। व्यक्ति क्या है? खड़ा है। व्यक्ति, पर्सन जो भी है वो खड़ा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड का फार्मूला अपने जानते हैं, दूरी अपॉन, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 200। स्पीड कितनी है? टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो अपना उत्तर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। अगर इससे बदलना हो किस में? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है। 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है अगर 200 मीटर की ट्रेन किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करे। इसी तरह देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। मान लीजिए अगर ट्रेन की स्पीड इस तरह से आ रही है, मान लो कोई व्यक्ति है या कोई पेड़ है, ट्रेन की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। उस पेड़ को वो 5 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ ही क्या करेगी? ट्रेन की लेंथ ही इसकी यहाँ डिस्टेंस का काम करेगी। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को या किसी पोल को, ठीक है, अगर पार करेगी तो उसकी ट्रेन की ही डिस्टेंस को ही क्या माना जाएगा? दूरी माना जाएगा। इस केस में आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? S/T, यानी कि 50 × 5, ये हो गया 250 मीटर। यानी ट्रेन की लेंथ कितनी है फिर? 250 मीटर है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपने बेसिक लिए करने के लिए। मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है 200 मीटर लंबी और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो एक खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? तो टाइम निकालना। टाइम का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी 200, चाल कितनी? 25 है। आंसर आया 8 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर लेगी? 8 सेकंड में। ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरह, अगर ट्रेन और पुल का क्वेश्चन आ जाए, ट्रेन किसी ब्रिज को पार कर रही है, ट्रेन किसी स्टेशन या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, या उस प्लेटफॉर्म की या उसकी ट्रेन की स्पीड बताइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं, या उनकी लेंथ बताइए। तो होता क्या है वो देखिए। जब ट्रेन किसी के प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करिए, चाहे ये ब्रिज है, चाहे कोई सुरंग है, टनल है, चाहे कोई इसी प्रकार की, चाहे कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको पार करेगी ना ट्रेन, तो इसकी मान लो लेंथ अगर y है और उसको ये x लेंथ की है और इसको पार करेगी ये x लेंथ पूरी, जब x लेंथ पार कर लेगी तभी ये इसको पार माना जाएगा। तो पूरी डिस्टेंस x + y ली जाएगी। कितनी ली जाएगी? x + y ली जाएगी। x + y ली जाएगी। तो यहाँ देखिए, पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई ट्रेन 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 72 किलोमीटर इसकी स्पीड है और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में पूरा 1 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है? 1 मिनट। किसी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। कितने समय में पार करती है? 1 मिनट में। तो पहले अपने एक काम करेंगे, 1 मिनट में इसके द्वारा चलेगी दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले दूरी देखेंगे भी, इसको मीटर पर सेकंड में, स्पीड को क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया
20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब टाइम क्या है मेरे पास, टाइम मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड होता है, 1 मिनट कितना सेकंड होता है 60, तो टाइम कितना हो गया 60 सेकंड। तो अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा टोटल, तो वो क्या होगा s इंटू टी, चाल इंटू समय, चाल कितनी 20, टाइम कितना, टाइम मेरे को दे रखा है 60, ये आ गया 1200, कितना आ गया 1200 मीटर। इसमें कुल दूरी कितनी तय की है 1200 मीटर, उसमें से ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर, माइनस कर दो, पीछे क्या बचा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, यानी कि उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन अपने पास आते रहते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब क्वेश्चन यूं आ गया कि कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को, कोई ट्रेन है किसी खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है, 20 सेकंड में पार कर लेती है, और कोई प्लेटफॉर्म है उसे पार करने में, और ये पार कब माना जाएगा जब पूरी ट्रेन से पार कर लेगी, पार करने में 50 सेकंड लेती है। कितना सेकंड लेती है 50 सेकंड लेती है। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। इससे पहले अपने को स्पीड जरूर दे रखी होगी, स्पीड या तो अपने को ज्ञात करनी होगी या अपने को दे रखी होगी। ठीक है, और मान लीजिए ट्रेन कितनी है 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर है, 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी बंदे को 20 सेकंड में पार करती है, और किसी प्लेटफॉर्म को अगर 50 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो एक बात गौर कीजिएगा, पहले तो आपने निकालते हैं उसकी स्पीड, तो स्पीड कहने का डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ये आ गई उसकी स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने 50 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। तो 50 सेकंड लगती है, 50 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, तो दूरी का फार्मूला होता है एस इंटू टी। एस का मान कितना है 10 और टाइम कितना है 50, तो 500 मीटर दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है 500 मीटर। तो शेष जो दूरी रहेगी, शेष क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसने दूरी जो तय की है आपकी अपनी प्लेटफॉर्म की और अपनी दूरी को एक साथ तय किया, उसको ही मानेंगे पार किया हुआ, किसी प्लेटफॉर्म को पार किया है। यानी कुल दूरी कितनी तय की है 500 में से प्लेटफॉर्म की अपने क्या करनी है फाइंड करनी है, तो वो शेष दूरी रहेगी। तो इसका मतलब 500 में से अपने क्या निकाल देंगे 200 मीटर, यानी ट्रेन की स्पीड वो डिस्टेंस निकाल देंगे। 500 माइनस 200 आंसर आ गया 300 मीटर, आंसर आ गया 300 मीटर, यानी 300 मीटर उस क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, क्योंकि 200 मीटर तो खुद ट्रेन है, बाकी जो बच्चा वो क्या रहेगा आपने प्लेटफॉर्म रहेगा। इसके अलावा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे आपको पता है ट्रेन अपनी स्पीड तो अपनी दूरी तो तय करेगी, एक व्यक्ति को तय करने का मतलब ये होता है कि उसने अपनी दूरी तय की है, कितनी देर में 20 सेकंड में, कितनी देर में 20 सेकंड में। तो ये सीधी सी बात है कि 30 सेकंड में उसने क्या किया होगा प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। टोटल टाइम 50 सेकंड ले रही है, 20 सेकंड उसने अपनी दूरी तय की है, तो ये तो पक्की बात है कि उसने प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया होगा। अगर उसने 30 सेकंड में पार किया है तो उस ट्रेन ने 20 की स्पीड से, कौन सी स्पीड, हाँ 10 की स्पीड से 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की है 300, यानी 30 सेकंड में अगर 300 मीटर दूरी तय की है तो प्लेटफॉर्म कितने का है 300 मीटर का। या ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बड़ा सिंपल सवाल है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसी तरह की क्लास लेते आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।